हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। भाई प्रचार करना बहुत जरूरी है, नहीं प्रचार करेंगे तो आप देखेंगे नहीं। भाई आज तो सब प्रचार ही है, टीवी पे दिखा दिया गया कि इसको खा लो एकदम बॉडी बन जाएगी, बच्चे खरीद के ले आते हैं। ये नहीं पता कि भैया खाने से अगर बॉडी बनने वाली होती ना तो जितने लोग खुले सांड की तरह खाते रहते हैं वो लोग हेल्दी हो जाते हैं। नहीं, बॉडी मेहनत करने से बनती है। यस, मसल्स बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, तब तक करिए जब तक कि आप एकदम थक ना जाएं। जब थक के आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, क्योंकि बॉडी को ये पता चलता है कि इससे भी ज्यादा चीज की हमें जरूरत है। हाँ चलिए, अब ये पॉइंट स्टार्ट ही हो गया तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि देखिए बच्चों, जो दिमाग है ना, आप ये मत सोचा करिए बहुत कठिन है, प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, थक रहे हैं, ये है वो है। जितना आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, जितना टेंशन लेने को नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं ये कह रहा हूं कि जितना आप दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, जितना कठिन क्वेश्चन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उतना आपका ब्रेन शार्प होता जाएगा। कारण ये होता है कि जैसे आप देखिए, आप केवल खाते रहिए, ठीक, आपकी मसल बॉडी जो है, बॉडी का हर एक मसल आपका उसी हिसाब से बिहेव करता है। तो जैसे जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी मसल्स ज्यादा डेवलप्ड होती हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल हु डोंट डू जिम। तो बात ये होती है बच्चों कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि आप अपने, जैसे आपने डंबल्स उठाया एंड स्टार्ट डूइंग डंबल्स, तो जब डंबल्स आप कर रहे हैं तो आप अपनी मसल्स के ऊपर स्ट्रेन डालते हैं और उस मसल को आप करते रहते हैं एक्सरसाइज। तो इस मसल को थकती जाती है मसल, फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दैट मसल ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि भैया ये बहुत ज्यादा काम है मुझे, मैं जितनी ताकत है अभी मैं उससे इस काम को नहीं संभाल पा रही हूं। तो ब्रेन क्या कहता है, ठीक है, वो आपके प्रोटीन को उधर ज्यादा कंसंट्रेट करता है और उन मसल्स को और मजबूत करता है और डेवलप करता है, एंड फाइनली द मसल्स गेट डेवलप्ड, वो ज्यादा डेवलप होती हैं। अगर आप नहीं यूज करेंगे तो वो कहेगा ब्रेन को, अरे भैया बस ठीक है, इतने में हम सेटिस्फाइड है, हमको जरूरत नहीं है, तो प्रोटीन नहीं दिमाग भेजेगा, मसल्स डेवलप नहीं होंगे। वही चीज दिमाग के साथ भी होती है कि आप 2 + 2 4, 2 + 3 5 ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, दिमाग कहेगा हाँ बस इतना ही कहो, तो इससे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप कठिन क्वेश्चंस करेंगे, सोचेंगे दर दर, तो दिमाग को लगेगा कि भाई इससे भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है, तब आपका ब्रेन और एक्टिव होगा, और जितना मेहनत ब्रेन एक्टिव होगा उतना आप शार्प होते जाएंगे, उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दम मतलब प्रेशर डाल डाल के समझिए, पढ़ाई की टेंशन मत लीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, जितना आप बिंदास रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन एकदम भी बिंदास मत हो जाओ। थोड़ा सी कठिन क्वेश्चंस को करिए, यानी क्वेश्चंस को देख के भागने वाला एटीट्यूड मत रखिए, क्वेश्चंस को देखिए और लग जाइए, कर तो रहेंगे, करके तो रहेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से बेसिकली रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का आप ऑपरेशन देख चुके हैं ऑलरेडी। बेसिकली हम सीखना क्या है, इररेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेक सम एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन टू यू कि भाई हमारे पास बेसिकली ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है प्लस होता है, एक होता है माइनस होता है, एक डिवीजन होता है, और एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही 4 ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं 4 की आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 8th में पढ़ी थी आपने, और अभी भी फिलहाल पढ़ ही रहे होंगे कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या ये प्रॉपर्टीज आपकी रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पर भी अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं? सो लेट्स ऑब्जर्व, केवल एक एग्जांपल देके हम समझेंगे। सपोज करिए आपने कहा कि 3√3 + 4√3 + 4√2 + 6√3, ये आपको दिया गया, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। इन सबको हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? अब ये बताओ बच्चों, √2 वाला किसी के साथ ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, इसमें एलसीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि इसको आप √3 को वाले को सारे को ऐड कर लीजिए। ठीक, कितना आएगा? 4 3 7 6 13 13√3 + 4√2। क्या इससे ज्यादा इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस नंबर की हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं कोई नंबर बनेगा क्या फाइनली,
देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, हमें पता होता है कि फाइनली क्या बनता है वो, तो उसको हम डील कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि होती क्या है। निकालते जाओ ये चलता चला जाता है, बट हमें पता है कि √2 है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन वैल्यू क्या बनती है, इट इज एन इरेशनल नंबर। अब जितना सॉल्व करते जाएंगे उतना ये बनता जाएगा। तो पॉइंट यही फंस जाता है कि कितना है, कितना ये नंबर नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा जहां भी इरेशनल नंबर्स आते हैं उनको आप एज इट इज रखते हैं, एज इट इज। उसको आप एक सिंबल की तरह सपोज करिए हमने कहा 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस 6√2, इस टाइप का दिया, तो 3 पाई प्लस 2 पाई कितना बनेगा, 5 पाई प्लस 6√2। इस पाई को इस √2 से कुछ मतलब नहीं, इस √2 को इस पाई से कुछ मतलब नहीं, हम नहीं जोड़ सकते, ठीक। हाँ, लेकिन कितने पाई हैं उनको अलग कर लो, कितने √2 हैं उनको अलग कर लो। तो ये बताइए कि अगर 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 हम सम कर रहे हैं कुछ नंबर्स का, तो क्या अगर इरेशनल नंबर्स उसमें हैं तो क्या आपका रिजल्ट कभी रेशनल आ सकता है? अब ये भी हो सकता है कि कोई ये कहे कि सर 3√2 प्लस माइनस ऑफ 3√2, ये लिख दे तो ठीक है, ये कट के 0 हो जाएगा जो कि एक रेशनल हो गया। तो अगर दोनों के दोनों इरेशनल हैं तो सम डिफरेंस में रिजल्ट जरूरी नहीं है कि रेशनल में जाए। हम ये कहते हैं कि कभी भी ये दोनों का इसका रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यही हम कहें कि अगर इसमें हमने एक रेशनल नंबर लिया 3 और एक इरेशनल नंबर लिया √2, तो ये दोनों का सम हमेशा इरेशनल ही आएगा। मतलब एक इरेशनल नंबर का और एक रेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। वैसे देखो ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, आगे जाके बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, बीच बीच में छोटी छोटी चीजें यूज होती रहती हैं। तो हमें कहते हैं कि पहली चीज कि सम ऑफ एन इरेशनल नंबर and a rational number is always कैसा होगा, irrational। अब देखो ये मत दिमाग लगाइएगा कि हमने कहा 2 एक रेशनल नंबर है, प्लस √3 किया माइनस √3 किया तो ये तो रेशनल हो गया। नहीं, ये जो नंबर यहां पे लिखा हुआ ये इरेशनल नहीं है। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ये तो 0 है ना, तो ये इरेशनल नहीं है। ये लॉजिक मत लगाइएगा, ये ऐसे टाइप का जो भी है वो इरेशनल ही होना चाहिए, तो ये हमेशा इरेशनल में ही जाएगा। दूसरा है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट एंड quotient, that is division of rational and irrational is always irrational। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे बच्चों तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे 2 into √2 करिए, 2√2 इरेशनल, 2 into √3 करिए इरेशनल, 2/√3 इरेशनल, 3 डिवाइडेड बाई √3 ये भी इरेशनल, क्यों, ये √3 के बराबर है। और ये सारे जो प्रोडक्ट और डिवीजन है रेशनल और इरेशनल के, हमेशा इरेशनल में ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, हमारा कपड़ा कहां गया, थर्ड ये कहता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके हैं, प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication and division of irrational numbers may or may not be irrational। मतलब ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो
नहीं करता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज करिए हमने √2 और √2 ऐड किया, क्या मिला? 2√2, ये रेशनल हो गया, वेरी गुड। √2 और माइनस √3 किया, क्या हो गया? √2 माइनस √3, ये भी रेशनल, वेरी गुड। लेकिन सपोज करो √2 माइनस √2 कर दिया 0, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन तो यही गड़बड़ हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ √2। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो रेशनल में जाए, इरेशनल में जाए जरूरी नहीं है, हो सकता है वो रेशनल में भी जा सकता है। उसी तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू √2 ये आपका रेशनल हो गया, लेकिन √2 इंटू √3 ये आपका √6 इरेशनल हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट आपका इरेशनल ही रहेगा, वो रेशनल में भी जा सकता है। उसी तरीके से √2 अपॉन √3 अंडर √2/3 ये रेशनल में रहा, लेकिन अभी आपने √2 अपॉन 3√2 किया, √2 कट गया, 2/3 ये किस में चला गया? रेशनल में चला गया। तो ये तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होनी चाहिए कि भाई अगर आप एक इरेशनल और एक रेशनल का सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में कुछ भी करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है। ठीक, लेकिन अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम। इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि कैसे हम किसी भी नंबर का रूट नंबर लाइन पर प्लॉट करें। ठीक, गिव मी सम टाइम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी रैंडम नंबर दिया हो, तो उसका रूट एक्स हम कैसे कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो देखिए रूट कैलकुलेट करना तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली है क्या बच्चों कि अगर आप थियोरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एंड नहीं करता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि भाई ये जो लेंथ है ना, यही लेंथ आपकी रूट एक्स आएगी। एक्स कुछ भी हो सकता है। इसका एक सिंपल तरीका होता है, हमने इसके पहले एक तरीका बताया था कि भाई नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आप क्या करिए, इस 1 1 का ट्राइंगल कंप्लीट करिए, ये √2 हो जाता है। बताया था ना, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √a² प्लस b², जो ये लेंथ है ये आपकी √2 हो जाती है। तो ये मार्क कर लीजिए। फिर ये लेंथ जब आपकी √2 हो गई तो इस पे फिर आप 1 यूनिट का बनाइए, ये लेंथ आपकी √3 हो जाती है, और उसके बाद √4। कैसे? ये √2 है, ये 1 है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? a² दैट इज 2 प्लस b² 1 होल का √3। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब हम ये कहें भाई कि मान लीजिए आपको सपोज कहा गया कि √3.5 निकालो, तब क्या करोगे? या √16 निकालो, तो 16 तक जाना, √17 निकालो, वहां तक जाना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली इसका एक शॉर्टकट है कि कोई भी नंबर हो उसका हम रूट निकाल सकते हैं, और प्रोसीजर एकदम सिंपल होता है। प्रोसीजर ये कहता है कि आपको जो भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी 3.5 ही लिया गया, हम भी 3.5 ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि आप एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक, एक लाइन आप ड्रॉ करिए जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। एक लाइन आप ड्रॉ करिए, और इस लाइन पर, इस लाइन की जो लेंथ है ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट है आपकी, वो इस लाइन की लेंथ है x प्लस 1 के बराबर। जो भी x, मतलब अगर आपको 3.5 का निकालना है तो हम 4.5 यूनिट की लाइन बनाएंगे। ठीक, क्लियर? फिर हम उसका मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट यही कहीं है ना, ये रहा आपका मिड पॉइंट। ठीक, और आप फिर क्या करिए, इस एक लाइन को आपने ड्रॉ किया x प्लस 1, फिर उसका आप मिड पॉइंट ड्रॉ करिए, और मिड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद यहां पर सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल आप कंप्लीट करिए। ठीक, लुक्स लाइक ये आपने सेमी सर्किल कंप्लीट कर लिया। ये जो सेमी सर्किल आपने कंप्लीट किया है ना, बस इसके बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक, तो यहां पर आपका x था, ये लेंथ आपकी x थी, अंदर नहीं लिखते हैं, इसी को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। ये आपका x था और ये 1 था। हमने x प्लस 1 की लाइन खींची, फिर उसका सेंटर लिया और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो x वाला पॉइंट है ना, यहां से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। हम ये कहते हैं कि ये जो लेंथ है ना आपकी, ये रूट एक्स के बराबर होगी। इस लाइन की लेंथ आपकी रूट एक्स के बराबर होगी। सोचो, मतलब 4.5 का आपको चाहिए, 3.5 का, तो हम कहेंगे कि ये 4.5 की आपने लाइन खींची, तो ये 3.5 लेंथ है, ये 1 है, आपने सेमी सर्किल कंप्लीट किया और यहां से आपने लाइन ड्रॉ की, ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ रूट 3.5 के बराबर होगी। सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लोगे तो सारी जिंदगी समझ में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों, क्या, कैसे, कहां से। ठीक, तो चलिए हम अपने हथियार के साथ रेडी हैं। ये लेंथ x, ये लेंथ 1, ये टोटल लेंथ आपकी हो गई x प्लस 1। ठीक, ये टोटल लेंथ आपकी x प्लस 1 हो गई। तो हम कहेंगे कि भाई जब आपने सेंटर ड्रॉ किया होगा तो ये हाफ हो जाएगा इसका, मींस ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, x प्लस 1/2, और ये लेंथ कितनी हो गई, ये भी आपकी x प्लस 1/2 रेडियस ही है। लेकिन अभी हम इस लेंथ से ज्यादा कंसर्न नहीं है, हम इस लेंथ से ज्यादा कंसर्न है। ये लेंथ कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि पूरी लेंथ आपकी x प्लस 1/2 है, तो ये लेंथ आपकी आएगी x प्लस 1/2 माइनस 1। भाई इस टोटल लेंथ में से 1 माइनस कर दो, इस टोटल लेंथ में से 1 माइनस कर दीजिए, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 1/2 माइनस 1। अब हम इसके नाम दे देते हैं, ओ ए, सेंटर हम नॉर्मली ओ से डिनोट किया जाता है, बी, सी एंड डी। ठीक, तो ओ ए लेंथ कितनी है, ओ ए, पहले तो आप स्टेप्स कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी इक्वल टू x प्लस 1 यूनिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बाइसेक्ट ओ ए बी टू गेट ड्रॉ a semicircle with center O and radius OA। ठीक है, now draw a line perpendicular to AB at C where, ये C क्या है, AC is equal to x, where AC is equal to x and C is a point on AB। ठीक, draw a line perpendicular to AB at C where AC is equal to x to meet the circle at D। CD is equal to root x is our answer। ये जो लेंथ है यही आपकी रूट एक्स है। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके स्टेप्स लिखे हैं। ड्रॉ ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 1, आपने ए बी बनाया एक्स प्लस 1 लेंथ का, फिर उसको आपने बाइसेक्ट किया और सेंटर ओ प्राप्त किया। ओ सेंटर प्राप्त करने के बाद आपने ओ को सेंटर लेते हुए, ओ ए रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, वेरी गुड। उसके बाद आपने सी पॉइंट एक ए बी पे चूज किया जिसमें कि ए सी आपका एक्स के बराबर है, और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सेमी सर्किल को डी पर कट कर रहा है। सी डी को ज्वाइन करिए, जो सी डी लेंथ है वही आपकी रूट एक्स है। ये हुआ आपका रूट एक्स निकालने का तरीका। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं।
प्रूफ के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ थोड़ा बड़ा है। तो अब हम ये कंस्ट्रक्शन लिखना है बच्चों। प्रूफ ऐसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम्स में, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो पूरा कंस्ट्रक्शन लिख के ही करिएगा। प्रूफ पे आते हैं हम। ए बी, ओ ए की लेंथ कितनी है? ओ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखिए ज्वाइन ओडी। ओडी को ज्वाइन कर दो आप, ठीक। ज्वाइन ओडी। ओडी की वैल्यू लेंथ कितनी है? x प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि ये भी इस सर्किल का रेडियस है ना, सेंटर से आपने सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ज्वाइन किया है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 1/2। दूसरा OC। OC जो लेंथ है ये कितनी है? ये टोटल x प्लस 1/2 माइनस 1, ये 1 हटा दो तो ये बचेगा। तो OC की लेंथ आ गई x प्लस 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 2/2। क्यों? एलसीएम लिया हमने तो ये 2 हो गया, ये आपका आ गया x माइनस 1/2। तो OC लेंथ कितनी बनी है आपकी? ये जो लेंथ है आपकी बनी x माइनस 1/2। सिंस OC इज OC नहीं, CD is perpendicular to AB, therefore triangle ODC is right angle। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। therefore by पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या गेट करते हैं? OD स्क्वायर should be equal to OC square plus CD square। OC that is the base square plus CD that is the perpendicular के square should be equal to the hypotenuse है आपका x plus 1/2 whole square। OC कितना है? x minus 1/2 का whole square। CD कितना है? यही तो निकालना है हम लोगों को। तो यहां से हमको मिला CD स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला CD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ओपन कर दीजिए तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4। क्यों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अब ये क्वेश्चन हो गया। CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अब ये एलसीएम दोनों का सेम है तो 4 ले लीजिए एलसीएम। बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस टाइम्स x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 तो माइनस 1 माइनस टाइम्स माइनस 2x इज प्लस 2x। ये अलग है बच्चों, तो ये प्लस 2x हो गया। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कटा, प्लस 1 माइनस 1 से कटा, तो CD स्क्वायर कितना आ गया आपका? 2x प्लस 2x 4x/4, 4 कट गया तो CD स्क्वायर की वैल्यू आ गई x और CD की वैल्यू कितनी आ गई? √x। ठीक है, तो CD की वैल्यू आ गई आपकी √x। यही हमें चाहिए था, CD इज √x। तो हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए आप लोग इसको देखिए, समझिए, नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को क्लियर करके आपको ज्ञान बांटेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा है कि अब हमने √x को फाइंड कर लिया, इसका प्रूफ भी देख लिया। प्रूफ बहुत सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम एक बार लगाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कहा गया कि फाइंड √6.2 ज्योमेट्रिकली। ठीक, तो इसको आपको कंस्ट्रक्शन से ही निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन AB इक्वल टू 6.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींच दीजिए। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई?
7.2. ठीक, सेकेंड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. AB को आप बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो पढ़े ही हो. ये बन गया, यहां से आप सेम रेडियस का आर्क मारिए, यहां से भी सेम रेडियस का आर्क मारिए, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए. तो ये जो आपको मिला ये सेंटर O मिला. ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट एंड नेम इट, उसको नाम दे दीजिए O. नाउ थर्ड, विद सेंटर as O and radius equal to radius as OA. OA रेडियस लीजिए, O पे पॉइंट रखिए, OA रेडियस लीजिए और एक सिमिक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए. ठीक, आपका ऐसा बनेगा डायग्राम. नाउ अब 7.2 ऑन AB, फोर्थ ऑन AB mark a point AC equal to 6.2 सेंटीमीटर. मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके आप एक पॉइंट C मार्क करिए. तो ये लेंथ टोटल 7.2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 6.2. ये मार्क कर लिया आपने. स्टेप 5, नाउ एट C ड्रॉ a line perpendicular to AB to meet circle at D. यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए टू मीट दी सर्किल एट D. अब बस आपका आंसर AD इज इक्वल टू अंडर रूट 6.2. ये आपकी जो लेंथ आती है ये रूट 6.2 के बराबर है. तो ये एग्जाम्पल आपने कर लिया. स्टेप्स ऐसे लिखिएगा, अगर इस स्कूल में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेप्स लिखना जरूरी है. डायग्राम विद स्किल बनाइएगा. ठीक, तो चलिए आज हमने क्या देखा कि ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स में कब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब ऑपरेशंस में रेशनल में कब क्लोजर बेसिकली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि क्या ये क्लोजर होता है कि नहीं होता है. तो हमने कहा रेशनल और इरेशनल में तो इरेशनल में चला जाता है, लेकिन इरेशनल पे इरेशनल करिए तो आप किसी में भी नहीं कह सकते कि रिजल्ट इरेशनल ही आएगा. ठीक, उसके बाद हमने ये देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट एक्स, जहां पे कि एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ज्योमेट्रिकली हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे. तो ज्योमेट्रिकली तो बहुत आसान है, थियोरेटिकली निकालना थोड़ा कठिन होता है. जो स्क्वायर रूट का आपका फंडा है वैसे ही आपको करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना काफी है. अगले वीडियो में हम लोग ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे. चलिए बच्चों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.